students, today we will solve the examination paper of BCom Part 3rd 2020 of Rajasthan University, that is Auditing and Management Accounting. This is the first question of Unit 1st, that is Accountancy is necessity while auditing is luxury for business enterprises. Do you agree? Give reasons for your opinion and examine critically the role of auditing and efficient, honest and economical conduct of business concern. आपको यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है कि लेखा कर्म जो है वो एक आवश्यकता है, जबकि अंकेक्षण क्या है, विलासिता है एक व्यवसायिक उपक्रम के लिए. क्या आप इसको एग्री करते हैं, सहमत हैं? आपको रीजंस देने हैं अपनी सोच के कि आप क्या सोचते हैं और एग्जामिन करना है क्रिटिकली ऑडिटिंग अंकेक्षण के रोल को एफिशिएंटली, ऑनेस्टली एंड इकोनॉमिकल कंसर्न में. अकाउंटिंग इज नेसेसरी एंड ऑडिटिंग एज लग्जरी. अ फ्यू स्कॉलर्स डिफरेंशिएटिंग अकाउंटिंग फ्रॉम ऑडिटिंग पॉइंट आउट दैट अकाउंटिंग इज नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग इन लग्जरी. ऑडिटिंग क्या है? विलासिता है, जबकि अकाउंटिंग एक आवश्यकता है. क्यों? तो इस कंसर्न को समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना होगा कि व्हाट इज नेसेसिटी एंड व्हाट इज लग्जरी. कि नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता क्या है और विलासिता क्या है. तो इसको हम कौन से कंटेक्स्ट में समझेंगे? दैट इज योर इकोनॉमिकल कंसर्न. तो इकोनॉमिकल कंसर्न में क्या कहा जाता है? नेसेसिटी, दोज वांट्स दैट इज एसेंशियल फॉर existence, मेंटेनेंस ऑफ वर्क एफिशिएंसी एंड सोशल स्टेटस. आवश्यकता ऐसा है जो आपको जीवित रहने के लिए, आपके काम के लिए, एक नॉर्मल सोशल स्टेटस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर नेसेसिटी. लग्जरीज आर दोज वांट्स इफ वी ऐड, अगर हम उनको ऐड कर देते हैं, द मैन्स एफिशिएंसी डू नॉट इफेक्ट, मैन की एफिशिएंसी या आपके काम करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इफ वी डू नॉट एड देम, अगर हम उनको ऐड नहीं करेंगे तो दे विल नॉट अफेक्ट एडवर्सली ऑन द मैन्स एफिशिएंसी, और ना ही वो उस पर विपरीत प्रभाव पड़े. अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है? टू कीप द बिजनेस अलाइव, आपको बिजनेस अलाइव रखने के लिए, टू एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, आपको अकाउंटिंग की जरूरत है. फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप बिजनेस अलाइव. आपका बिजनेस अलाइव कब रहेगा? जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे. तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या सेल्स है, क्या प्रोडक्शन है या क्या परचेज है, तभी आप प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए. जब अकाउंटिंग नहीं होगी तो आपको प्रॉपर या करेक्ट नॉलेज नहीं होगी अपने बिजनेस की. करेक्ट नॉलेज अबाउट द ट्रू पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस a business cannot have without accounting. Howsoever good may be the financial sources of a business, howsoever more may be the sales as compared to other businessmen. अगर आपके financial sources दूसरे बिजनेस से अच्छे हैं और आपकी सेल्स भी ज़्यादा है, बट अब आप क्या कर रहे हैं? द बिजनेस में गो रेड, आपका बिजनेस खराब हो सकता है या लॉस में जा सकता है विदाउट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स. जब तक कि आपको प्रॉपरली पता नहीं होगा कि आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ये आपकी सेल्स कोई मायने नहीं रखती है. आपको क्या करना होगा? प्रॉपर और करेक्ट और अप टू डेट अकाउंटिंग रखनी होगी, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे. इसका एक एग्जाम्पल है, अगर बिजनेस में बहुत सारे डिविजन्स रन कर रहे हैं तो यू शुड नो कि विच डिवीजन इज अर्निंग प्रॉफिट और विच आर अनप्रॉफिटेबल. अगर आपको ये पता नहीं होगा तो जो अनप्रॉफिटेबल डिवीजन में सर्वाइव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रॉफिटेबल डिवीजन. तो अगर आपने अकाउंटिंग की तो आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि अनप्रॉफिटेबल डिवीजन से हमें लॉस हो रहा है और प्रॉफिटेबल से हमें प्रॉफिट हो रहा है.
तो ऐसे अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की तो आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से डिवीजन पे वर्कआउट करना है, को बंद करना है। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट इज अकाउंटिंग करनी होगी। द बिजनेस सेल्स गुड ऑन क्रेडिट, हाउ कैन ही रिकॉल ऑल हिज डेटर्स ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग आउट रिकॉर्ड। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे आपके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं, याद नहीं रख सकते हैं, और डेटर्स भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं। सो द बिजनेस इज श्योर टू मीट इंसॉल्वेंसी। सेकेंड पॉइंट इज टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। वाई? जब तक आप प्रॉपर पास्ट ईयर का एनालिसिस नहीं करेंगे और दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप रन नहीं कर पाएंगे। पास्ट ईयर से कंपैरिजन करने या फिर दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होगी। जो भी हमारे फ्यूचर प्लान्स है या प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है उन पे कंसंट्रेट करना होगा और अनप्रॉफिटेबल को हटाना होगा। जो भी हमारे अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हो रही हैं, फ्यूचर प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे बिजनेस में। ही कैन गेट रिड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इनएफिशिएंसी बाय डिस्कवरिंग दैम थ्रू अकाउंटिंग एंड एंडेवर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हिज बिजनेस। तो अब आप जब डिफरेंस कर पा रहे हैं कि कौन सा अनप्रॉफिटेबल है कौन सा प्रॉफिटेबल है, तो आप जो भी प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है या प्रॉफिटेबल डिविजन्स है उनको बढ़ाकर अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज टू एनहेंस द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। एज यू नो कि आज अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स फिल करने होते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस लेना होता है, एज वेल एज जो कस्टमर्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है उनका अपनी कंपनी में या उनका अपने बिजनेस में, फर्म में ट्रस्ट आपको डेवलप करना होता है। तो इस डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी जैसे कि अदर बिजनेसमैन कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और प्रॉपर P&L शो करना होगा जिससे आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। So without the adoption of the accounting, the business is sure to receive shocks now and then. कभी भी शॉक मिल सकते हैं। In case of litigation, its case would be flimsy. The income tax and the sales tax officer won't rely the oral statements. आपके oral statements पे कोई विश्वास नहीं करेगा। And the government would not issue him the any license, credit worthiness, and the bank would lose grounds. और आपको पता है बैंक भी आपको ऐसे ही लोन्स या ऐसे ही फाइनेंस नहीं करता है, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। Other would be hesitate to have dealings with such a businessman and nobody will supply him goods on credit. Previously we have discussed about accounting is necessity. वो आवश्यकता है बिजनेस की, बट अकाउंटिंग में भी लग्जरी, वो लग्जरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स जिस बिजनेस में उस अकाउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उसके होने या नहीं होने से उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उस प्लेस पे क्या होगी, अकाउंटिंग एज ए लग्जरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कारपेंटर हु मेक्स फर्नीचर विद हिज हैंड्स एंड सेल्स हिमसेल्फ, खुद ही बनाता है, खुद ही बेचता है और प्रॉफिट भी खुद ही लेता है अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए। तो इतने स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है, वो एक लग्जरी है, उसको पूरी प्रॉपर बुक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैट इज़ योर अकाउंटिंग एज लग्जरी। ऑडिटिंग एज ए नेसेसिटी। नेसेसिटी का मीनिंग क्या था कि नेसेसिटीज आर दोज वांट्स दैट आर असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, आपके बिजनेस को रहने के लिए, फॉर मेंटेनिंग वर्क एफिशिएंसी और सोशल स्टेटस। ऑडिटिंग कहाँ कहाँ नेसेसरी है? फर्स्ट है फॉर कंपनीज, फॉर ट्रस्ट, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज फॉर लार्ज बिजनेस, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑडिटिंग चाहिए। नेक्स्ट है फॉर अ कंपनी, ऑडिटिंग रिवील्स द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर्स।
ऑडिटिंग होने के बाद में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है एंड प्रिवेंट्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर मिसयूजिंग देयर फंड्स। ऑडिटिंग से ये ट्रस्ट हो जाता है कि वहाँ के जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हैं वो वहाँ पे मिसयूज नहीं कर रहे हैं फंड्स का। इफ ऑडिटिंग हैड नॉट बी मेड कंपल्सरी बाय लॉ, इन्वेस्टर्स वुड हैव बीन रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द कंपनी। एज ए इन्वेस्टर आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जिस कंपनी की साउंड पोजीशन होगी। तो साउंड पोजीशन पता करने के लिए आपको उसके क्या करना होंगे? प्रॉफिट और लॉस का पता होना चाहिए। तो वो सही है या सही तरीके से यूज आ रहे हैं उसके फंड्स, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ऑडिटिंग की जाती है। तो ऑडिटिंग किस लिए जरूरी हो गई है? एक कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गई है। और ट्रस्ट, इट इज ओनली ऑडिटिंग थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट टेंड टू बिलीव दैट द फंड्स ऑफ द ट्रस्ट हैव बीन यूटिलाइज्ड इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स। ट्रस्टीज को क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे फंड्स हैं वो सही तरीके से यूज आ रहे हैं या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और वो सेफ है। तो वो किससे पता लगेगा? आपको ऑडिटिंग से पता लगेगा। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ऑडिटिंग डिस्क्लोजेस द करेक्ट एंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द सोसाइटी टू मेक द गवर्नमेंट एंड मेंबर्स बिलीव दैट द सोसाइटी इज बीइंग रन ऑन द लाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड फंड्स आर नॉट बीइंग मिसयूज्ड। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने क्या करना होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऑडिटिंग करानी होती है। नेक्स्ट है फॉर अ फर्म, वही अभी बोला गया था कि करेक्टनेस, फेयरनेस अकाउंट्स रिवील थ्रू ऑडिटिंग रिजल्टिंग म्यूचुअल फेथ अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सारे जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सब में म्यूचुअल फेथ बना रहे, तो उसके लिए वो क्या करवाते हैं? ऑडिटिंग करवाते हैं। लार्ज ओनरशिप बिजनेस, इफ द साइज ऑफ सिंगल ओनरशिप बिजनेस इज वेरी लार्ज एंड द ओनर हैज टू रिलाई मैनी एम्प्लॉयज, ऑडिटिंग डिस्क्लोजेस टू हिम। वो सभी चीजों पे नजर नहीं रख पाता है, इसलिए वो क्या करता है? ऑडिटिंग यूज करता है। ट्रू अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और वो अपने एम्प्लॉयज के ट्रू परफॉर्मेंस को देखने के लिए भी ऑडिटिंग कराता है। फॉर कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, अब आपको पता है कि ऑडिटिंग में जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट में क्या वर्ड यूज करता है? ट्रू एंड फेयर। दैट मीन्स इन हिज वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, उसने वो वेरीफाई करना होता है कि ये सभी चीज़ें अकाउंटिंग नॉर्म्स या अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या वर्ड यूज़ करना होता है? ट्रू एंड फेयर। वो ये वर्ड तभी यूज़ कर पाता है जब वो अपनी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर पाए। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन कब होगी? ऑडिटिंग में होगी। और ऑडिटिंग ही क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। द फ्रेज ट्रू एंड फेयर इज द ऑडिटर्स रिपोर्ट सिग्निफाइज दैट द ऑडिटर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज opinion as to whether the state of affairs and the result of the entity as ascertained by him in the course of his audit are truly and fairly represented in the account under audit. That means उसने proper verification किया है सभी items का। Therefore, it is not fully true say that accounting is necessity. इसलिए आप ट्रूली नहीं कह सकते हैं कि अकाउंटिंग नेसेसिटी है और ऑडिटिंग लग्जरी है। आपने इतना पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा, तब आप क्या कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग ही आवश्यकता है, अंकेक्षण विलासिता है। इवन अकाउंटिंग में भी लग्जरी, आपने ऊपर डिस्कस किया कि अकाउंटिंग भी लग्जरी हो सकती है इन सर्टेन सिचुएशंस एंड जनरली नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग में ऑल्सो भी नेसेसिटी बोथ और लग्जरी। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटिंग अकाउंटिंग इज दैट अकाउंटिंग इज नेसेसिटी फॉर ऑडिटिंग। अब आप इतना पूरा डिस्कशन करने के बाद में किस कंक्लूजन पे निकले हैं कि ऑडिटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? अकाउंटिंग ज़रूरी है। बिना अकाउंटिंग के आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं। देयर कैन बी नो ऑडिटिंग विदाउट अकाउंटिंग। नाउ
ऑडिटिंग एज लग्जरी, वेस्टेज ऑफ फंड्स। अब ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए आप उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो क्या होगा, उसका जो रिम्यूनरेशन पेड टू ऑडिटर इज फ्यूज, दैट मीन्स बर्डन हो जाता है, एंड रिटर्न्स आर स्मॉल, और क्या होता है उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न जो भी मिल रहा है वो कम मिलता है, इसलिए क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ फंड्स। नाउ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब वेस्टेज ऑफ एनर्जी कैसे होगी कि ऑडिटर के साथ में आपको क्या करने होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना होता है। वर्किंग एम्प्लॉयज़ है उनकी भी एफिशिएंसी कम हो गई। टू हेल्प द ऑडिटर इन हिज जॉब मैनी एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस put to formal functions which take them away from their routine and resulting in arrears. Now waste of time, फर्म के एम्प्लॉयज़ है वो ऑडिटिंग की प्रोसेस में लग जाते हैं तो उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ऑडिटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज एंड ऑडिटर टेक्स वीक्स इन कंप्लीटिंग ऑडिट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस हैव टू डिवोट देयर टाइम टू असिस्ट द ऑडिटर। ऑडिटिंग मीनिंगलेस, आपने ये देखा है कि ऑडिटिंग करवाने के बाद भी कई कंपनियां क्या होती हैं, डूब जाती है, उनमें फ्रॉड्स हो जाते हैं, धोखेबाजी हो जाती है। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑडिटिंग मीनिंगलेस होती है। इट इज यूजुअली सीन दैट फ्रॉड्स एम्प्लॉयमेंट्स आर परपेट्रेटेड इन स्पाइट ऑफ ऑडिट, they are not discovered even by auditing, therefore there is no sense of auditing. Next, lowering the efficiency of employees during the course of audit. The auditor asks the different type of information explanations as the result of which employees routine work interrupted, lowering their efficiency on their original jobs. हमने डिस्कस किया है ऑडिटिंग एज अ लग्जरी। अब आप पूरे डिस्कशन के बाद में किस कंक्लूजन पे निकले हैं? हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट है बड़ी फर्म्स के लिए, हमारी फर्म्स के लिए। अगर हम उसको यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस में तो उसका फ़ायदा हमें लॉन्ग रन में बहुत होता है। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग नॉट अ लग्जरी। फर्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनके वर्क पर चेक किया जा रहा है तो वो फ्रॉड करने से डरेंगे, कई बार सोचेंगे फ्रॉड करने से, सो वो अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। तो एज इट इज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, द एम्प्लॉयज ऑफ अ बिजनेस वेयर ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड by independent auditors are more honest, careful and cautious and एज अ रिजल्ट मोर एफिशिएंट। और रिजल्ट्स क्या आएंगे, मोर एफिशिएंट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपकी गलतियां पकड़ेगा तो आप अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे। बिसाइड्स द ऑडिटर गेट्स acquainted with the fine and minute detail of a business. Give such good suggestion for the better utilization of time and energy by employees in their assignments. Auditing करने के बाद में वो क्या करता है, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और एफिशिएंसी के सजेशन भी देता है एंड हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्पीडी हो जाती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्म हो जाती है विथ मिनिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। Now increase in procedural working efficiency. Every business has its own procedure for its deals. The auditor discovers the loopholes. ऑडिटर्स को आपके लूप होल्स, जहाँ आपकी क्या है कमियां हैं, उसको पता लग जाता है and give suggestion to remove them. Increase the working efficiency through reforms. Next is increase the efficiency of management. मैनेजमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑडिटिंग से। Why? Because जो भी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करता है। सो मैनेजमेंट को भी पता है कि हमारे भी वर्क का क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, तो वो बेटर परफॉर्मेंस से परफॉर्म करते हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करते हैं। So when the management is aware that the report on their performance shall be presented to owners of the business by an independent specialist, जिसको कि वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, who command respect of all, the manager shall always be under the moral pressure, होता है उन पे कि वो जो भी काम करें वो उचित करें। For the profitability of business, full concentration and strength.
इंक्रीज इन एफिशिएंसी थ्रू रेप्यूटेशन। बिजनेस रेप्यूटेशन के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होती है, एज इट इज बिजनेस रेप्यूटेशन के लिए आपको क्या करनी होती है, ऑडिटिंग भी करवानी होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑडिटेड अकाउंट्स हैव अ यूनिवर्सल क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। Banking companies, insurance companies, government agencies, income tax departments all have faith in them. Thus, the prestige and the credit worthiness of the business are increased and get all sorts of facilities from the all agency. The net result is the encouragement to the management for the growth of the business. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट के केस में भी ऑडिटिंग क्या हो जाती है, असेंशियल हो जाती है। वाई? आपकी प्लांट एंड मशीनरी की जो एफिशिएंसी है या आपका प्रोडक्शन है उसको देखने के लिए आप क्या करवाते हैं, कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएं। कॉस्ट ऑडिट डिस्कवर्स द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडियलनेस ऑफ द plant and the management may take tips from the cost auditor to correct the weakness and improve the capacity. Second question is, what is an audit program? What are its objects? Give essential of an audit program. Meaning of audit program: orderly and systematic plan for the adoption of audit procedure is known as audit program. अंकेक्षण कार्यक्रम संपूर्ण अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की एक क्रमबद्ध योजना है। आप जो भी प्लानिंग करते हैं आपके किसके लिए, ऑडिट प्रोसीजर अपनाने के लिए, वही आपका क्या है, ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम में आप सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप कैसे कैसे अपनी ऑडिट वर्क को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल, एज ए ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डन and the number of laborers and the material required are anticipated before the starting of the work. Likewise, ऑडिट प्रोग्राम का भी आप स्कोप डिसाइड कर देते हैं कि आप ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोहलर, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिस्क्रिप्शन, मेमोरेंडम एंड आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी डन इन ऑडिट। ऑडिट में आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑडिट प्रोग्राम है। ऑफन द टाइम अलॉटेड एंड द पर्सनल असाइनमेंट्स, इसमें आप क्या ले सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा ऑडिटिंग में, किस किस को आपने क्या क्या वर्क अलॉट किया है। पर्सनल असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं एज अ प्रिंसिपल। एज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट स्कोप और बाय ऑडिटर फॉर द गाइडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ द असिस्टेंट्स। और ऑडिटर असिस्टेंट्स को जो जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो इसमें मेंशन होता है। इन व्यू ऑफ दिस डेफिनेशन, ऑडिट प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, इट डिस्क्राइब्स द आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी डन। कौन सा काम आप करेंगे उसकी पूरी आउटलाइन, रूपरेखा इसमें होती है। सेकेंड, टाइम टू बी अलॉटेड, क्या क्या टाइम आप अलॉट कर रहे हैं, कितने टाइम में आप ये प्रोसीजर पूरी करेंगे। इट डिस्क्राइब द असाइनमेंट ऑफ वर्क ऑफ द ऑडिट क्लर्क्स, जो ऑडिट असिस्टेंट्स है उसको आप क्या क्या काम असाइन कर रहे हैं उसकी पूरी रूपरेखा इसी में होती है। क्योंकि आपको डेफिनेशन पूछी है तो आपने फर्स्ट सिंपल इसका मीनिंग लिखा, फिर आप यहाँ पे 2 ऑथर्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, देन कंक्लूजन। नेक्स्ट इज ऑथर W. होम्स के अकॉर्डिंग, डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम इज, एन ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल प्लान्ड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन। ये नहीं है कि आपने ऑडिट प्रोग्राम में जो चीज़ पहले डिसाइड कर दी वही फुल एंड फाइनल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप ऑडिटिंग करते हुए जा रहे हैं आपकी सिचुएशंस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप वो चेंजेस आप ऑडिट प्रोग्राम में करेंगे। इट्स क्लियर फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन दैट ऑडिट प्रोग्राम इज प्री डिटरमाइंड फ्लेक्सिबल प्लान। पहले से आप डिटरमाइन कर लेते हैं, बट क्या होता है, ये लोचशील होता है। Which functions as a guideline for audit. It is a guideline of audit. It is quite necessary because there is likelihood of omission of few items without it. ठीक है, besides responsibilities are determined by it and it gives evidence to the fact and the audit has been done पर ऑडिट स्टैंडर्ड्स। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लैक्सिबिलिटी।
अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गाइडलाइंस ये चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है. सो इट इज़ इम्परेटिव फॉर ऑडिट प्रोग्राम टू बी फ्लेक्सिबल, विच implies that it can be molded and modified demanded by different situations arising during the course of audit, since it is not possible to anticipate all the situations क्रॉपिंग इन द फ्यूचर. आप पहले से ही कई सिचुएशंस को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आपके इसमें क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है. Thus it may be said that in the nutshell कि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो फ्लैक्सिबल होगा, वो डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड और मोल्डेड हो सकता है. So in a nutshell the audit program is flexible procedure for examination prepared on the basis of auditing standards which decides the time, personnel and method of audit. ठीक है, जो कि टाइम और कौन ऑडिट करेगा और किस मेथड से करेगा, किसका क्या काम है, ये डिसाइड करता है ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. के ऑब्जेक्ट्स क्या है? देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स, बट इंटरनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी ने क्या क्या दिए हैं? फर्स्ट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ द क्लाइंट. इसलिए आप ऑडिट प्रोग्राम को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं. To ascertain the extent to which internal control techniques can be banked upon. आप इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक पे कितने रिलाई कर सकते हैं, इसलिए आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं. To lay down the nature, time and extent of audit techniques to be adopted and to coordinate the total work. आप पूरे वर्क को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो क्या है आपका ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. एज वी नो कि मार्केट में भी बहुत सारे परफॉर्मा अवेलेबल हैं ऑडिट प्रोग्राम के, बट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सूट करता है, और ज़रूरी नहीं है वो आपको सूट करे, तो आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम भी बनाना होता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस बार जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसी ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे. आप उस सिचुएशन में जो भी एप्रोप्रिएट है वो रूपरेखा तैयार करेंगे. सो प्रिंटेड ऑडिटेड प्रोग्राम रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट, but no two businesses can have identical situation circumstances होते हैं. Therefore an auditor is required to construct his audit program keeping in view the circumstances of the particular business of employer. particular business की circumstances के according ही audit program prepare किया जाता है. Therefore an auditor cannot depend fully on the printed audit program available in the market. He can avail of it as a framework with necessary modification as per the requirement of the business. ठीक है, वो उसका फ्रेमवर्क ले सकता है, बट उसको उस मॉडिफिकेशन या मोल्ड करना होगा उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. द क्रूशियल पॉइंट इज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज द वर्क शेड्यूल. ऑडिट प्रोग्राम में ये तीन ही चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होता है. हु विल डू विच वर्क, इन हाउ मच टाइम एंड इन वॉट मैनर, किस तरीके से. इट शुड बी डन इन सच ए वे दैट द वर्क इज अलॉटेड इक्विटेबली अमंग द असिस्टेंट्स in view of their interest, so that work may be performed in time and the definite person be responsible for each of work. तो ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर अपने ऑडिट असिस्टेंट्स को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करता है, जिससे कि वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सके और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए. तो जो वर्क जिसे दिया गया है वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट कंबाइंडली कौन है, उसके लिए ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. एसेंशियल्स ऑफ गुड ऑडिट प्रोग्राम. एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या होती है? फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट. वो क्या होता है? स्पष्ट होता है. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सा काम कौन करेगा, कितने समय में करेगा और क्या काम करेगा. इन तीनों की स्पष्टता होनी चाहिए एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में. ऑडिट प्रोग्राम मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. Though the program, the principal must impart to his team all requisite of information having significance regarding the particular organization.
ऑडिट असिस्टेंट के सभी को उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए. ही मस्ट इंडिकेट द पॉइंट विच मे बी वल्नरेबल टू एरर्स एंड फ्रॉड. जो भी एरर्स और फ्रॉड को रोके वो सारे पॉइंट्स उसके ऑडिट प्रोग्राम में होने चाहिए. नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन ऑफ वर्क. अभी अभी हमने बोला था वो अपने कार्य को बांट देता है. ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी फ्रैगमेंटेड इन डिफरेंट सेक्शंस इन द लाइट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम हैज टू बी सेगमेंटेड इन डिफरेंट डिविजन लाइक सच एज कैश बुक, wages, purchases, sales, debtors, creditors, inventory, etc. All these segments are to be allotted to the different individual. अलग अलग काम अलग अलग लोगों को असाइन करने होते हैं जिससे कि वो उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और बेटर रिजल्ट आए. Next is logical flow of accounting documents. The program has to be designed in such a way that all the function related to the transactions from the beginning to the end can be examined. आपका ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का क्या हो सके, इवैल्यूएशन हो सके. टू टेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग परचेज, बिगनिंग विथ परचेज रिक्वेजिशन. लाइक आप जब आपका परचेज रिक्वेजिशन हो रहा है टिल एंड ऑफ द पॉइंट तक सारी रिसिप्ट्स जो होती हैं वो सारी चेक होनी चाहिए. टाइप से आपके ऑडिट प्रोग्राम में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए जो स्टार्टिंग से एंड तक हो और सारे ट्रांजैक्शन उससे इवैल्यूएट हो जाए. नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी. आप फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट में कर रहे हैं बट आप उसमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश रखेंगे तभी वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा. The audit program must be quite flexible so that the face of contingency arising the course of audit. जो कोर्स ऑफ ऑडिट आप जो भी समस्याएं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर देंगे. मॉडिफाइड अकॉर्डिंग. रिव्यू. आप क्या करना है, बार बार उसका रिव्यू होना चाहिए जिससे कि वो मॉडिफाइड हो सके. ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी रिव्यूड ऑन टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड मॉडिफाइड इट इफ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू स्कोप. अभी होना चाहिए आपने ये सब चीज़ें तो कर दी बट आपका वो कार्य क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए. द प्रोग्राम मस्ट नॉट बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑडिट. ये नहीं आप ऑडिट तो कर नहीं रहे हैं, वहाँ के लोगों की वर्किंग में इंटरप्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक ऑडिट प्रोग्राम में उन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जो कि ऑडिट को असिस्ट करे. Otherwise, it may take more time and involve more expenditure based on evidence. As you know, audit program किस पे होना चाहिए, based साक्ष्यों पे based होना चाहिए. The audit program has to be designed in such a way that all the transactions examined with supportive best evidence. ये supportive best evidence ही auditing का base बनते हैं. As you know कि logical flow में आप starting से end तक चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ठीक है, वो ही क्या है, आपके एविडेंस हैं. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट. द ऑडिट प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड columnar records of date of commencement, days put in particular function, number of visits, device, work performance of a team. ऑडिट प्रोग्राम का एक परफॉर्मर होता है और उस परफॉर्मे में क्या होता है, कॉलम्स होते हैं जिसमें रिकॉर्ड होता है डेट का कि कब कब कौन सा काम हुआ है और कितने दिन एक ही काम में लगे हैं, नंबर ऑफ विजिट्स